बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है आपका रियल नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर है क्या। ठीक है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास चाहे तो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। पॉजिटिव से आप इंफिनिटी तक चल जाओ, पॉजिटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चल जाओ या नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ चल जाओ, तो जितने भी नंबर आएंगे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, हमने हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है, आइडेंटिफाई, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब ये देखो, रियल नंबर की आगे ही ये टू टाइप्स हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। मैंने भी आपको बताया कि रियल नंबर होता क्या है, जितने भी नंबर हैं आपके पास ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। इसके बाद आगे जाके आप रियल नंबर की रियल डेली लाइफ एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे कि होता क्या है, रियल नंबर यूज कहां कहां पे होता है। वहां पे जाके आपको पता चलेगा साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, हर जगह के ऊपर आपके पास रियल नंबर यूज हो रहा है। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर आप यूज कर रहे हो उसको। ठीक है, आगे जाके इसको स्टडी करेंगे हम। अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होता है, आप लोगों ने कंडीशन हमेशा याद रखनी है, P डिवाइडेड बाय Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मैंने एक वैल्यू लिखी है 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तो 0 होगा तो क्या होगा कि यहां पे आपका रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर निकल आएगा। जब बटे में मतलब के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये चीज इंफिनिटी हो गई है, वो चीज इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रैशनल नंबर की आगे टू ब्रांचेस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है, टर्मिनेट मतलब कि कोई चीज चल नहीं रही, रुक जाती है कुछ देर के बाद। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल को देखें, 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए हैं और वैल्यू क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, रुक गई है। ठीक है, मतलब कि डिजिट्स चलता नहीं जा रहा। मैं इसको आगे जाके हम नॉन टर्मिनेटिंग में इसको कंपेयर भी करेंगे कि कैसे, इसका मतलब क्या है। 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.25, मतलब कि टर्मिनेट हो गया डेसिमल, डेसिमल के बाद वो वैल्यू रुक गई है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, डेसिमल। ठीक है, पॉइंट के बाद वो वैल्यू रुक गई है। अगली एग्जांपल है 8 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.32। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 0.32। इसका मतलब क्या है, वो चीज टर्मिनेट हो गई है, पॉइंट के बाद रुक गई है, आगे चलती नहीं जा रही। ठीक है, मैंने भी आपको इसका मतलब बताया, टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज रुक जाती है कुछ देर के बाद। ठीक है, कुछ देर के बाद मतलब कि एक पॉइंट के बाद 2 आया, 5 आया और रुक गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8, मतलब के पॉइंट के बाद एक डिजिट आया और वो चीज रुक गई है, टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, दिस इज अ रैशनल नंबर। और आपने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं, डिनोमिनेटर के अंदर यहां पे 4 था, यहां पे 25 था, यहां पे 5 था, मतलब के कहीं पे भी 0 नहीं आया, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारा रैशनल नंबर है। जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि P डिवाइडेड बाय Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगली हमारी इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग थी कि मतलब कि कुछ देर के बाद वो चीज रुक जाती थी। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, रुकेगी नहीं, चलती जाएगी, चलती जाएगी, सो ऑन। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि जो चीज चल रही है वो डिजिट भी सेम रहेगा। कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.333, मतलब कि 333 एंड सो ऑन, ये डॉट शो कर रहा है, सो ऑन, चलता ही जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होगा, चीज वैल्यू
डिजिट्स रुक जाएंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रुकेगा नहीं, सो ऑन चलता ही जाएगा। और रिकरिंग का मतलब क्या है कि सेम डिजिट रिपीट होगा, पॉइंट के बाद 0.333333 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा 3। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 आपके पास क्या कह रहा है, ये रिकरिंग है, मतलब कि रिपीट होता जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। एक तो चलता ही जाए और रिपीट होता जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अगली एग्जांपल है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.16666। ठीक है, एंड 66 सो ऑन चलता ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगली एग्जांपल है 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0.44444 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, तो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है और ये चलता ही जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही जा रहा है, रिकरिंग मतलब कि 4444 रिपीट होता जा रहा है। तो ये हमारे पास था रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि इररेशनल नंबर क्या होता है। इररेशनल नंबर, सेम कंडीशन, p डिवाइडेड बाय q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर में इसमें भी 0 नहीं आएगा। अब ये देखो, इसकी भी 2 टाइप्स आगे, 2 ब्रांचेस हैं इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। मैंने भी आपको यहां पे बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आप यहां पे देख सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.333, मतलब कि ये चीज चलती जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो चीज रुकेगी नहीं, चलती जाएगी। और आप इस एग्जांपल को देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की, मैंने इसकी एक एग्जांपल बना के लिखी है, पाई इज इक्वल टू 3.14159। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि चीज सेम डिजिट रिपीट नहीं होगा, मतलब कि सेम डिजिट और ये सेम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहां पे फॉलो कर रहा है 0.3333, मतलब कि 33 सो ऑन चलता ही जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन रिकरिंग की बात करें तो पॉइंट के बाद 14159, क्या ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? नहीं। जैसे यहां पे 33 आ रहा था, यहां पे सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये नॉन रिकरिंग कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि यहां पे सो ऑन चलता ही जाएगा, तो यहां पे भी क्या है, सो ऑन ये चलता जा रहा है। ठीक है, आगे एक्सपोनेंशियल 0.27182 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, जो सो ऑन चलता ही जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और जो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा नॉन रिकरिंग। ठीक है, आगे √2। ठीक है, √2 इज इक्वल टू 1.141421 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस को किसी फॉलो कर रहा है, और ना ही ये रुक रहा है। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, इररेशनल नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें यही आपसे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने सिर्फ बताना है कि यह क्या, आपको जो नंबर दिया गया है वो रैशनल है और इररेशनल है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। आपने आइडेंटिफाई करना है, सिंपल। अब 2 पॉइंट, इसका पार्ट नंबर 1 है 2.353535। अब पॉइंट के बाद डिजिट रुक गया। मैंने अभी आपको रैशनल नंबर के अंदर बताया था कि कुछ देर के बाद, कुछ लम्हे के बाद वो चीज रुक जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए थे, 2 आए थे, 1 आया था, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, लेकिन वो रुक जाएगा। ठीक है, जो रुक जाता है उसको नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर की। हम इसको लिख सकते हैं कि हमारी जो पहली थी, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब पार्ट नंबर 2 है 0.6 और ऊपर बार है। इस बार का मतलब क्या है, आप लोगों ने याद रखना है, कहीं पे भी क्वेश्चन आता है 0.3 बार, 0.4 बार, इस बार का मतलब आप लोगों ने याद रखना है 0.6 बार। बार का मतलब है कि 6 सो ऑन चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, और हमने ये कहां पे पढ़ा था, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.333। आप अपनी बुक के ऊपर जब एग्जाम्पल को देखेंगे, रैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को जब आप अपनी बुक पे देखेंगे, उसने इस एग्जाम्पल के साथ लिखा होगा यहां पे 0.3 बार। ठीक है, इस बार का मतलब क्या है कि 3 यहां पे पॉइंट के बाद रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे सिर्फ 0.6 लिखा हुआ, ऊपर बार है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाया, ये किसकी ब्रांच है, किसकी टाइप है, ये रैशनल नंबर की। ठीक है, हम यहां पे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर।
अब अगला आपके पास है पार्ट नंबर 3, 2.236067 एंड ये डॉट का मतलब है डॉट डॉट डॉट, सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, ना तो यहां पे देखो, ना तो कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और ना ये रुक रहा है। तो हमने ये किसके अंदर पढ़ा था, ना तो कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और ना ये रुक रहा है। हमने किसके अंदर पढ़ा था, ये देखो तीनों के अंदर ऐसे, मैंने 3 एग्जांपल यहां पे लिखे, तीनों के अंदर ऐसा है, ना तो कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और ना ये रुक रहा है, तो हमारे पास ये कहलाएगा इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अब इसका पार्ट नंबर 4 है √7। ठीक है, √7, जहां पे हमने लिखा था √2। जब आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको ना पता चल रहा हो, तो क्या है ये, ठीक है, आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर तो ये किसी का यहां पे अगर 4 होता, मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, यहां पे होता 4, तो 4 आपको पता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर था। अगर तो डेसिमल नहीं आ रहा, सिंगल एक डिजिट आ रहा है और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, क्योंकि जिसके नीचे क्वेश्चन हो तो 1 होता है, तो हम ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, कंडीशन तो दोनों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि इररेशनल के अंदर, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, वो सो ऑन चलता ही जाएगा, और जो रुक जाता है वो हम पढ़ते हैं चीज रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, जो चीज रुक जाती है वो हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के अंदर, और जो चीज सो ऑन चलती जाती है उसको हम स्टडी करते हैं इररेशनल के अंदर। तो ये देखो √7 को जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2.645 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आंसर आएगा, और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, 645 एंड सो ऑन इसका आंसर आएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाया, √7 इज द इररेशनल नंबर। मैंने अभी आपको यहां पे बताया था, ना तो किसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा और ना ये टर्मिनेट होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट होता है रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग रुकेगा नहीं, सो ऑन चलता ही जाएगा। तो ये कहलाया आपके पास इररेशनल नंबर। अब 5वां एक्सपोनेंशियल, ये हमने सिंपल यहां पे लिखा भी हुआ है, 2.7182 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ये अभी आपको एग्जांपल बताई है, तो आप इसको यहां पर लिख सकते हो। ये भी क्या है, इररेशनल नंबर। अगला छठा पाई। पाई मैंने भी आपको यहां पे एग्जांपल दी है सिंपल, तो आप इसको यहां पे देख, आपको पता है ये इररेशनल है, तो यहां पे भी आप इररेशनल लिख सकते हो। 7वां 5 + √11। √11 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने भी आपको यहां पे बताया था। ठीक है, किसी का भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जब आप √11 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.316 एंड 62 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको 5 के साथ ऐड करोगे, तो ये 5 के साथ जब ऐड होगा तो ये भी सो ऑन चलता ही जाएगा, ये बन जाएगा 8 पॉइंट समथिंग ऐसा, 8 पॉइंट या 9 पॉइंट समथिंग ऐसा, ये चलता जाएगा। तो ये आपके पास जो ना तो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, ना सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, और ना ये रुक रहा है, तो हमने इसको किसके अंदर पढ़ा था, ये हमारे पास होगा इररेशनल नंबर। आठवां √3 + √13। ठीक है, ना तो √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ना √13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। जब आप दोनों को ऐड करोगे, √3 को जब आप करते हो 1.7320 आएगा, एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, 1.3720 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और जब आप √13 को करोगे 3.6055 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या ये रुकेगा, ना तो सेम डिजिट इसमें रिपीट होगा। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, √3 + √13। ठीक है, ये आपकी कुछ वैल्यू निकलेगी, इसको दोनों को प्लस करोगे, एंड आपको ना तो ये किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होगा और ना ये टर्मिनेट होगा, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएगा इररेशनल नंबर। नाइन्थ पार्ट 15 डिवाइडेड बाय 4। आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 4, आपने क्या करना है, 15 अंदर रखा, 4 को बाहर रखा। ऐसे ही होता है, बड़ी अमाउंट को आप अंदर रखते हो अंदर, डिवाइड में छोटी को बाहर रखते हो। 4 3 दा 12 माइनस किया, 15 - 12 3 आ गया, पॉइंट लगा के यहां पे 0। 4 7 दा 28
अगेन आपके पास क्या बच गया 2, जब आपका 30 माइनस 28 2 बच गया। अगेन यहां पे 0 लगाया 4 5 द 20, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब आपका आंसर क्या है 3.75। तो 3.75 अभी हमने यहां पे पढ़ा था, जो चीज टर्मिनेट हो जाती है डेसिमल के बाद, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमने पढ़ा था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 5 6 जहां तक जाके वो रुक गई है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा रैशनल नंबर। अब लास्ट पार्ट है इसका, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2। अब आप इसको देखो, इसको सॉल्व करो, कैसे पता चलेगा, आपने इसको सॉल्व करना है। अगर ये देखो, आप इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। मैं इसको यहां पे आपको बता देता हूं, ये लिखा हुआ है यहां पे 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2, a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैं यहां पे अगर लिख दूं a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो a आपके पास क्या है, ये आपके पास a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। a आपके पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, पीछे का बच गया 2, ये आपके पास आंसर आ गया 2। तो मैंने अभी आपको यहां पे बताया भी था, ये 2 हमने आंसर निकाला, तो 2 हमारे पास क्या था, 2 इज द रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास, रैशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।